Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु इज स्पाइंग ऑन यू. कौन है जो मुसलसल आप पे स्पाई कर रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं किए करिएगा. मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि मुझे आपका इंट्रो जो है वो बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंट्रो सुनूँ आपका ज़रूर. तो मुझे बहुत स्वीट एंड फनी एट द सेम टाइम लगा कि यार मतलब ऐसे क्या हो गया, बट इट्स वेरी स्वीट एंड ऑनेस्ट ऑफ दैट पर्सन कि उन्होंने मुझे बताया ये. बट नेवरदलेस लेट्स सी कि हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू. कौन है जो आप पे स्पाई कर रहा है और स्टॉक कर रहा है. कौन है जो आप पे स्पाई कर रहा है और स्टॉक कर रहा है. Who is spying on my viewers? Who is spying on my viewers? 10 of Cups, coins. Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Leo की एनर्जी भी आ रही है. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 7 of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck we have the Magician. ओके, तो डेफिनेटली कोई आपके पास से है जो आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, और वो तो पर्सन कर ही रहा है, लेकिन आप एक कोई महफिल का, गुफ्तगू का, एक गॉसिप का हिस्सा भी हैं. 3 लोग बैठ के आपके बारे में मुसलसल चप 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 गॉसिप कर रहे हैं. कैसे किया, क्यों किया, कितने भरम थे, कितनी अकड़ थी, कितने गट्स थे, क्या था, फलाना था, ढिमकाना था. गॉसिप का एक मेन हिस्सा बने हुए हैं, एक सेंटर ऑफ गॉसिप का हिस्सा बने हुए हैं. और स्टॉकिंग का भी मजीद. फ्रेंड्स हो सकते हैं आपस में, इस पर्सन के ही चवल दोस्त हो सकते हैं, और क्या मैं कह सकती हूँ. और इफ़ नॉट दैट तो आपके अतराफ़ में ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो जिनसे आपकी शायद बातचीत अब नहीं है. वो भी आपको बड़ा स्टॉक कर रहे हैं. एक्चुअली आपकी तरफ जो है वो एक प्रॉपर ब्लेसिंग आने वाली है. इफ़ वी जस्ट लुक एट दीज टू काउंटर, ये डायरेक्शन जो अलग अलग है डायगनल वे में, 10 ऑफ कॉइन्स एंड द 7 ऑफ कॉइन्स. तो काफ़ी टाइम तक एक ऐसा टाइम था जब आपकी लाइफ में पैसों की मसलियत बहुत ज़्यादा थी, कमी बहुत ज़्यादा थी. और वो कमी और मसलियत ऐसा नहीं था कि आप में कोई प्रॉब्लम है. इस ऐसा था कि आपके एतराफ़ में बड़े ऐसे लोग थे जो आपको आपकी बातें कर कर के जो थे वो आप पे नज़रें डाले हुए थे. ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, कज़न, रिलेटिव, चचा, फूफी, ताए और वट एवर. तो वो कभी ग्रोथ हो ही नहीं पाई आपकी लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर महफिल का चर्चा हर वक्त चप 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 लोग आपके बारे में बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे आपकी स्ट्रेंथ को बड़ा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि बैड वे में, अच्छे वे में भी अगर कोई कर रहा है ना कि यार वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा मजबूत है, वो बड़ा पॉइज्ड है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. अरे भाई, सबको फ़र्क पड़ता है. सिर्फ ये है कि हम जाके लोगों को अपने आप पेट नंगा करके नहीं दिखाते हैं. और इसी तरह के आपके मामलात हैं कि आप जाके लोगों को पेट नंगा करके कोई नहीं दिखाना चाहता. कौन दिखाना चाहता है अपना पेट नंगा करके कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है. दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़. इसी तरह दुनिया चलती है. कोई जाके अपने मसले लोगों को नहीं बताता. हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो रेडी बैठे होते हैं कि कोई आप उनको बात करें और वो ठ ठ ठ ठ ठ ठ मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये है वो है. आपकी ऐसी कोई पर्सनैलिटी है नहीं कि आप जाके लोगों को अपना मसला बताएं. लेकिन यस, लोग आपको पिंच करते हैं, चुटकी काटते हैं या उंगली करते हैं कि यार बताओ बताओ. क्यों क्यों बताओ? इसलिए क्योंकि वो बात आपसे लेके जाके 4 लोगों को बैठ बैठ के बात करना मज़ा आएगा ना, गॉसिप होगी कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन के साथ देखो क्या हुआ, धोखा हो गया, यूं हो गया. और स्पेशली औरतें, आई एम सॉरी, मैं भी औरत ही हूँ, लेकिन औरतों का ये चप 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 बातें, गॉसिप करना और बैक बाइटिंग करना, ये एक आम सी बात है. यहाँ के शहरों में और मुल्कों में तो बहुत आम सी बात है. स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में तो डेफिनेटली. बाहर के मुल्क में औरतें इतनी अपने आप को बिजी करके बैठी होती हैं कि उनके पास ये फजूल चीज़ों का टाइम नहीं होता. लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की औरतें तो माशाल्लाह, उनको कोई खिताब मिलना चाहिए कि बैठ के वो बातें करें. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपको नहीं कह रही कि आप इस तरह की हरकतें करते होंगे, लेकिन आपके अतराफ़ में जितने भी लोग हैं वो तो डेफिनेटली आपके बारे में इसी तरह चप 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 बातें, ये हुआ वो अच्छा, अपने से 2-3 भी लगाते होंगे. ठीक है,
तो डेफिनेटली कोई आपकी सराउंडिंग्स में या तो दोस्त अहबाब या तो रिलेटिव्स या तो कजन्स या तो कोई तो है जो आपके बारे में मुसलसल बातें कर रहा है और आप पे नजरें भी डाल के बैठा हुआ है। अब ये तो साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन कोई पास से भी है जो आप पे नजरें डाल के बैठा हुआ है। और तकलीफ सारी क्या है लोगों को, वो ये है कि आप अभी भी अपने पैरों पे खड़े कैसे हैं, आप जो हैं वो जिंदा भी कैसे हैं। बेसिकली आपको तो बेसिकली रोड पे आ जाना चाहिए था। आपका दिमाग इतना चल कैसे रहा है कि आप अपनी अबंडेंस की तैयारी करें, आप अपने करियर को बिल्डअप करें, आप अपने करियर को सेटअप करें। और लोगों को इस बात से भी तकलीफ है कि अब आप जो हैं वो लोगों को अपने राज, अपनी बातें और अपनी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं। और करनी भी नहीं चाहिए भाई, आपका जब लेना देना ही नहीं है तो आपसे क्यों बैठ के बंदा बातें करे। ठीक है, इसीलिए ताकि आप जाके 10 लोगों को बताएं और वो काम कभी हो ही ना पाए, हैं इसलिए बताएं। तो इसी तरह की कुछ एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग में, बट लेट्स सी कि कौन है जो आपको स्टॉक एंड स्पाई कर रहा है, कौन है जो आपको, मेरे व्यूअर्स को स्टॉक एंड स्पाई कर रहा है। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, डेथ, द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ wands। तो मैंने जैसा कहा कि आपको लोग कितना फंसाने की कोशिश करें, लोग आपको कितना जो है रोकने की कोशिश करें, आप पे बंदिशें लगा दें, आप पे स्पाइंग कर लें, जिन्नात के साये छोड़ दें, टैरो कार्ड रीडिंग करा लें, स्टॉक कर लें, और मजाल है कि आप पे कोई असर हो रहा हो, मजाल है कि कोई आप पे कोई फ़र्क भी पड़ रहा हो। और उसका बड़ा यही रीज़न है क्योंकि अल्लाह ताला जो हैं वो आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए खड़े हुए हैं। तो अब जो भी फूफी की बच्ची, चाची की बच्ची, जो भी आपके बारे में गॉसिप करें, कोई भी आपके बारे में पास से एक्स उठा के जो है बातें करे कि वर्थलेस था या वर्थलेस थी या यूं था वो था, वो एक आयत है, वो जो है ना कि अल्लाह चाहे जिसको वो इज्जत देता है और अल्लाह ताला चाहे जिसको वो जलील करता है। तो लोगों की महफिल में बैठ के लोगों ने अपने आप को एक जमा कर लिया है कि इसको गिराना है, लेकिन अल्लाह की मजाल है कि सॉरी, लोगों की मजाल है कि आपको कोई गिरा सके, क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ खड़े हैं और आपको इज्जत पे इज्जत मिलती जा रही है और इस पर्सन को शौक मिल रहा है कि ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। तो जादू टोना, टैरो रीडिंग, ये वो फलाना ढिमकाना सब करने की, सब भरबे लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मजाल है कि आपकी मेंटालिटी, आपकी साइकोलॉजी आपको समझ कोई पाए, क्योंकि आपने लोगों की एक तो असलियत बहुत अच्छे से पहचानी है। वो कहते हैं ना, जब बंदा अपने लोएस्ट पे होता है और उसके साथ कौन खड़ा होता है तो उसको तभी लोगों की असलियत दिखती है कि यार हाँ, मेरा सगा कौन है और मेरा दुश्मन कौन है या मेरा अपना कौन नहीं है। और आपने भी गिर के ही यही सीखा है कि कौन आपका सगा है और कौन नहीं है। कहते लोग बहुत हैं, आई केयर फॉर यू, आई लव यू, आई डू दिस दैट, बकवास। एंड आई थिंक कि आपको भी बहुत क्लियरली पता है, ये सिर्फ लोगों की वो होती है चीज़ें जो ये कंपटीशन के तौर पे यूज़ करना पसंद करते हैं। ये दिस इज़ अ कंपटीशन फॉर पीपल। आपसे सुन के फ़ौरन ही जाके वो चीज़ कर लेनी, आपसे सुन के जाके 10 लोगों को जाके आपके प्लान्स बता देना ताकि कभी आपके प्लान्स फुलफिल ही ना हो। सो इन द कमिंग डेज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा जो है अपने मामलात अपने तक रखते हैं। आपको समझ और अकल तो बहुत अच्छी आ गई है कि कौन सगा है कौन नहीं है, तो आप अपने मामलात भी जाके लोगों को नहीं बताते हैं, विच इज़ ओके। क्यों बताना, जब लेना देना है नहीं, मुश्किल में साथ देना नहीं है लोगों को। और जब अच्छा हो रहा हो या कुछ बेहतरीन इंसान के लिए होने वाला हो या सोच में भी अच्छा आ रहा हो, तो पहले ही जाके उस पर चील की तरह बैठ जाना। तो लोगों के तो आजकल ये काम बन गए हैं। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में एक किंग ऑफ कप्स भी है कोई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आपके बारे में मुसलसल सोच रहा है एंड बहुत सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्पाई, स्टॉक, जो भी कहना कह लें, करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कोई लव ऑफर देना चाहते हैं। दिस स्पाइंग एंड स्टॉकिंग जो मैं कह रही हूँ वो थोड़ा एक लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद टैरो रीडिंग या गॉसिपिंग, इट्स फ्रॉम अ गुड इंटेंशन। ठीक है, अच्छी इंटेंशन के साथ ये स्पाइंग एंड स्पॉटिंग है, ये स्टॉकिंग है। लेकिन आपके साथ ज़िंदगी में इतने ज़्यादा धोखे हो चुके हैं
कि आप इस पर्सन के साथ बड़ा एक सख्त रवैया जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब इंसान के साथ इतना कुछ होता है तो ट्रस्ट इश्यूज तो डबल हो जाते हैं, डबल से ट्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि यार क्यों क्यों कोई अच्छा बन रहा है भाई, वो भी एक रेड फ्लैग हो जाता है ना कि क्यों इतना अच्छा क्यों बन रहे हो, मेरे साथ तो आज तक कभी ने किसी ने अच्छे मुंह से बात नहीं की, तो तुम क्यों अच्छे बन रहे हो, एक काइंड ऑफ वो एनर्जी आ रही है। लेकिन ये एक बड़ा ही मेच्योर पर्सन है जो भी है, दिस पर्सन इज़ अ वेरी मेच्योर पर्सन, और डेफिनेटली ये आपकी प्रॉब्लम, आपकी तकलीफ थोड़ा हद तक समझते भी हैं, लेकिन आप इनको एक मौका या एफर्ट नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि ठीक है यार दूर ही ठीक हो, क्योंकि अभी इस वक्त तुम्हारी इतनी गुडनेस मेरी ज़िंदगी में किसी काम की नहीं है जब सांप सपेड़े मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हों। डेफिनेटली कोई आपको बहुत ही हैविली स्टॉक कर रहा है, आपसे बातें कर सुन के और जाके लोगों को बताना, लिटरली एक सांप की तरह ना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इधर उधर जो है वो जाके सारी आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लोगों की इंफॉर्मेशन आपसे निकालने के, विच इज़ वेरी वियर्ड एंड स्ट्रेंज कि इतना फारिग कौन हो सकता है, लेकिन ये हैं लोग फारिग, क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी के हु इज स्पाइंग ऑन यू। हु तो काफ़ी लोग आ गए हैं, वाई आर दे स्पाइंग ऑन यू, क्यों स्पाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों स्पाई कर रहे हैं यहाँ पे, वाई आर दीज पीपल स्पाइंग ऑन माई व्यूअर्स। नाइट ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली हर कोई आप पे नजरें इसलिए डाल के बैठा हुआ है क्योंकि सबने आपके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया है, वो लवर हो, एक्स बॉस हो, एक्स हस्बैंड हो, एक्स फैमिली मेम्बर हो, जो भी हो, जितने भी ये चवल लोग थे आपके इर्द गिर्द, इन सब ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बिकॉज आप अपनी पावर में हमेशा खड़े रहे हैं, आप अपने राइट पे हमेशा खड़े रहे हैं, आप हमेशा एक विक्ट्री आपको हर चीज़ में विक्ट्री गेन की आपने, और इतना रुलने और धुलने के बाद भी लोगों के हाथों आप फिर भी अपने पावर में खड़े हुए हैं। लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि यार मैंने तो ये भी ताना मारा था, मैंने तो यूं भी बोला था, मैंने तो इसके पैसे हथियाने की कोशिश की थी, मैंने तो इसको जलील करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ऑब्वियसली जब अल्लाह ताला किसी के साथ खड़ा हो तो उसको मजाल है कि एक चूंटी जितनी भी तकलीफ हो, हाँ अंदर से जो भी हो रहा इंसान के, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन इन लोगों को तो कभी भी नहीं मिलेगी जो ये चाहते थे, ये उस वो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिलेगी इनको, और बल्कि आप तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन, और आपकी कपड़ा ओढ़ने पहनने का स्टाइल भी बदल रहा है, आप फुल पर्सनालिटी आपकी चेंज हो रही है, और बस लोग जो हैं वो यही देखते जा रहे हैं कि आप कैसे कर लिया आपने ये सब। आई थिंक यू माइट बी अ अर्थ एंजल और अ लाइट वर्कर, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं या एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, और यस कितना भी ये ट्राई कर लें आपको गिराना, आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, ये चलेगा नहीं ये सारा, बिकॉज एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी है आपके अराउंड। तो यस इतना गिराने के बाद, इतना तकलीफ़ें देने के बाद लोग इसीलिए आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट्स होंगे इतनी तकलीफ देने के बाद, लेकिन रिजल्ट्स दिख नहीं रहे, रिजल्ट्स तो बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं, रिजल्ट्स तो जो हैं बंदा पर्सनालिटी ही बंदे की बनती चली जा रही है, काम आता है तो काम पे काम आना शुरू हो गया है, चीज़ें बदल ही गई हैं, तो लोगों की नज़रें जो हैं वो हैरानियत में बदल गई हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, और थोड़ा एक रिग्रेट भी कह लें। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके ऑरा से लोग इतना सड़ते हैं, इतना सड़ते हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी से बहुत लोग सड़ते हैं, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू टॉक, आप जिस तरह से बात करते हैं, मतलब हर चीज़ से तो सड़ते हैं। कुछ रह गया तो बता दें, तो इनको ये बातें जो हैं ये हजम नहीं होती है। इट्स लाइक शैतानियत के लोग जो होते हैं या शैतान जो होता है उसका कंपटीशन आप एंजल से कह दें, ठीक है, एक अच्छे इंसान से कह दें, मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई फरिश्ता हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान से कह दें, ठीक है, जो झूठ नहीं बोलता,
जो लोगों को अननेसेसरीली हर्ट नहीं करना पसंद करता, जो उसके साथ ज्यादतियाँ भी हों तो साइड पे हो जाता है, यार चलो अल्लाह के ऊपर हवाले, मैंने अपने मामलात डाल दिए, अल्लाह के साथ रुजू, अल्लाह ताला के साथ रुजू करना, कुरान पढ़ना, नमाज, अपने काम से काम रखना। ये नहीं कि रोज़ बैठ के एक किताब पे प्लानिंग करनी कि आओ अब इस पर्सन को कैसे गिराना है, उसको मैं एंजल कह रही हूँ, उसको मैं एक अच्छा इंसान कह रही हूँ, ठीक है। तो डोंट गेट मी रॉन्ग इन दैट रिगार्ड। एंड दूसरी तरफ भरपूर किस्म की शैतानियत, दोगलापन, टू फेस पर्सनैलिटी, किस तरह से गिराना है, कौन सा जादू टोना और हरबा आजमाना है, गंदे कामों में पड़े हुए हैं, गंदगी में पड़े हुए हैं, और प्लानिंग प्लॉटिंग आपको गिराने की लगी हुई है कि किस तरह से इसको तोड़ा जाए, मड़ोड़ा जाए और ज़मीन में धंसा जाए, और वो हो नहीं रहा, जिसकी वजह से इन लोगों का रातों की नींदें चैनें सब खराब हुई हैं। सो ये क्यों आपकी तरफ ये कर रहे हैं, बिकॉज मसला ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप एक 10 शॉट्स गिरने के बाद भी आप एक पर्सनालिटी ऑन द होल खड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये मसले और ये तकलीफ़ें और ये गंदपन इनको फील हो रहा है। एंड समझ से बाहर है कि क्यों गिर नहीं रहे, क्यों गिर नहीं रहे आप, क्यों नहीं गिर रहे आप, तो बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं भाई। क्या सीन है यहाँ पे, एम्प्रेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, मेजर आर्काना, एम्प्रेस की एनर्जी मतलब शान शौकत, इज्जत, अबंडेंस, मतलब सब कह लें, सब कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लें ये लोग, तो कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल ऐसे लोग तो हमारी लाइफ में, हमारी सराउंडिंग्स में हमेशा रहेंगे, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। यस, ये कर सकते हैं हम कि हम अपने आप को हमेशा जो है अपने मामलात, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें ऐसे लोगों को मत बताएं और अपने पास रखें, क्योंकि अगर ऐसे लीच हैं आपके हर तरफ तो फिर एहतियात बेहतर है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि व्हाई आर दे स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, क्यों है ये स्पाई करे और स्टॉक करे, इनके पास कोई और काम नहीं है क्या करने को? लेट्स सी। क्या इनके पास कोई और काम नहीं करने को, ये स्पाई एंड स्टॉक क्यों कर रहे हैं? द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। तो आपकी हीलिंग क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे हीलर हों, इतने अच्छे हीलर हो कि आप लोगों के साथ भी बैठते हो ना तो आप उनके मसले भी हील कर देते हो, या आप उनको वाइब इस तरह की देते हो कि और आपका इतना अच्छा हो कि वो भी काम और अच्छा सुकून में फील करते हो। और यही चीज़ें हैं जो आपको स्पाइंग एंड स्टॉकिंग का शिकार बना रही हैं लोगों के हाथों, ठीक है। लेट्स सी कि क्यों कर रहे हैं लोग आपको स्पाई एंड स्टॉक। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो डेफिनेटली लव कॉल, आपकी लाइफ में कोई नया लवर आया है, या आप फ़ोनों पे बैठ के बातें कर रहे हैं किसी से और आपका ऑरा जो है वो अच्छा हो रहा है, या आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो गन घोलने में लगे हुए हैं। मेनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशनल, स्ट्रिंग अलोंग, वन नाइट स्टैंड। तो कोई आपको वन नाइट स्टैंड वगैरह के लिए भी देख रहा है। स्नेक, सांप सपेड़े तो माशाल्लाह काफ़ी थे आपके इर्द गिर्द। ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, सबको इस वक्त आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम्स जितने हैं इस दुनिया में, जितने सोलमेट्स हैं, आप सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ही अट्रैक्टिंग पावर में हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप देख भी रहे हैं या आप लव देख भी रहे हैं, अपने लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाह भी रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ज़रा देखिएगा, बिकॉज अच्छे लोग उसमें भी होंगे, बुरे लोग उसमें भी होंगे, तो थोड़ा उस पर भी जाइएगा। बिकॉज ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ सांप से पेड़ ही स्टॉक कर रहे हैं, अच्छे लोग भी आपको देख रहे हैं, आपके ऑरा को देख रहे हैं और आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपके करेज को देख के इम्प्रेस हो रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव गुड इंटेंशंस, बिकॉज वो या तो आपके सोलमेट हैं या तो ट्विन फ्लेम है। लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ आपको सेक्सुअली स्टॉक कर रहे हैं, तो एहतियात की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी मिक्स ऑफ लोग हैं जो आप पे अपनी नज़रें इस वक्त डाल के बैठे हैं, मतलब मजमा है पूरा। लेकिन यू हैव टू लिटरली प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आप हर किसी को अपना टाइम एंड वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ अच्छे लोग होंगे और कुछ कॉकरोचेज होंगे, तो ज़रा एहतियात रखिएगा। वाई आर पीपल स्टॉकिंग एंड स्पाइंग ऑन यू? द ग्रिम रीपर। तो ऑफ कोर्स पास से भी लोग हैं जो स्टॉक कर रहे हैं आपकी ग्रोथ को, कैमरे के थ्रू कर रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, और चैन नहीं है इन लोगों को। थोड़े से और कार्ड डेक से देखते हैं कि क्या है, क्यों कर रहे हैं आपको स्टॉक एंड स्पाई। वाई आर दे स्टॉकिंग एंड स्पाइंग यू? क्यों कर रहे हैं ये आपको स्टॉक एंड स्पाई? वाई आर पीपल स्टॉकिंग एंड स्पाइंग यू? मेल, फीमेल,
हाउस, एक्सपेक्टेशन, बैड हेल्थ, जर्नी। शायद आप कुछ दिनों में ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप अपना लाइफ का चार्ज, अपनी लाइफ का मोटो अपने हाथ में ले रहे हैं और आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, और ये लोग जो हैं, और आपको अपना रास्ता भी दिख रहा है कि आपको किस पाथवे में जाना है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये गंदे से बदतर होते जा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी सारी उजड़ सी गई है और ख़त्म सी हो गई है, तो अब इनके पास कोई अच्छा काम तो है नहीं करने को, और ये कोड़ रहे हैं लिटरली बिस्तर में लेट के, आपको सोच सोच के स्टॉक कर 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 इनकी हालतें ख़राब हुई हुई हैं। आपको कहीं से ग्रेट फॉर्चून रिसीव होगा या मिलेगा, कोई अबंडेंस आएगी किसी फॉर्म में, वाओ, सडन वेल्थ भी आएगी किसी फॉर्म में, कोई इनहेरिटेंस हो सकती है, कोई यू नो वायरल हो सकता है आपका सोशल मीडिया का कंटेंट, या कुछ भी हो सकता है, और आपको वहाँ से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो एक सडन वेल्थ टाइप होगी, कोई ऑफिशियल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अ गुड पर्सन, अ गुड काइंड हार्टेड पर्सन। ये बगैरतों की तरह के लोग नहीं, अच्छा इंसान भी आ सकता है आपकी लाइफ में, जो कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके लिए लेके आए। अब ज़रूरी नहीं है लवर ही हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो यस, बहुत लोग हैं जो आपको जो है हाई ऑनर में देखते हैं, और ये जो सारे फॉल्स लोग हैं, आप प्रिविलेज ले ली देखते हैं, और ये जितने भी फॉल्स लोग हैं, ये इनकी जो है सांसें फूल रही हैं, बिकॉज आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बस अच्छा ही करते रहें, और इन कचरे कॉकरोचेस को साइड पे रखें, अपने ऑरा को क्लेंस करें, अपनी नमाज़ों पे तवज्जो दें, और ऐसे बगैरत लोगों को ज़रा साइड पे ही फेंकें, क्योंकि ये चाहेंगे कि आपको किस तरह से तोड़ा और मड़ोड़ा और रुलाया जाए ज़िंदगी में दोबारा। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज़ को बिल्कुल एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और गॉसिप में तो बिल्कुल मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। कीप दीज पीपल एज फार एज यू कैन, बिकॉज अगर आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे, अगर आप इनको अपने करीब करेंगे, तो आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वैसे ही कटना शुरू हो जाएंगी जैसे पिछले टाइम पे हो रही थी। ठीक है, तो ये है आपका हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.